जब प्यार दूर भाग रहा हो ना, जब ऐसा लग रहा हो कि मेरा रिश्ता, मेरा पति, मेरी पत्नी या मेरा रिलेशन किसी और के तरफ जा रहा है, तो कभी कदार तो ऐसा क्रोध लगता है कि मन करता है सच में कि एक आध लात मारने का मौका मिले तो कितना अच्छा हो। लगता है ना। आज मैं कह रहा हूं कि इस चीज को 5 बार अपने पैरों से मारो, फिर तुम्हारा पार्टनर, पति, पत्नी, तुम्हारा रिश्ता किसी और का हो ही नहीं पाएगा। किसी और का होने से रोकना है ना, किसी और के पास जाने नहीं देना है ना। आप चाहते हो कि वो हमेशा आपके पास रहे। थोड़ा क्रोध भी है ना इस बात को लेकर के। इस चीज पर प्रहार करो अपने पैरों से, फिर देखना कोई दूर नहीं कर सकता। फिर वो दूर जा ही नहीं सकता, फिर वो किसी और का नहीं हो पाएगा। जानिए पूरा विश्लेषण। ये एक ऐसा काम है जो जीवन में श्रेष्ठता को बढ़ाने का काम कर रहा है। यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषदों के सार बताए जाते हैं आपको। छोटी मोटी चीजें नहीं, स्पेशल चीजें आपको दी जाती हैं हमेशा। इसके बहुत सारे ऐसे उपाय हमने बताए हैं जिसमें 100% लोगों को फायदा हुआ है। 95% तो हर बार होता है, 95 से ऊपर तो हर बार हो जाता है, पर कितने उपाय ऐसे जिसमें 100% होता है। लोगों ने बहुत बार मुझे कहा, हमेशा कुछ न कुछ बात पूछते हैं। इस बार काफी दिनों से एक अलग तरीके के कॉल्स हैं हमारे पास कि साहब हमारे पार्टनर की शादी होने जा रही है जी, उसका एंगेजमेंट हो गया जी, अब तो उसके घर वाले कहीं और देख रहे हैं, उसने कहा था हम तो तुम्हारे साथ ही रहेंगे, अब तो वो धोखा दे रहा है या दे रही है। जो भी, मेल फीमेल को भेद नहीं करेंगे यहाँ पे। प्यार सिर्फ प्यार होता है। तो या तो हमारा अपना जीवन साथी जिसके साथ हम विवाह कर चुके वो किसी और का हो गया, कोई और छीन के लेके जा रहा है, किसी और की तरफ वो आकर्षित हो रहा है या उसी की तरफ जाता है। हमें मालूम है सब कुछ, उसके बावजूद हम कुछ नहीं कर पा रहे। बहुत क्रोध होता है कभी कभी रिश्तों को लेकर के। कभी कभी रिश्तों को लेकर के इतनी गुस्सा होती है, छोड़ना नहीं है। प्यार भी उससे कहीं ज्यादा है, पर क्रोध भी बहुत पर्याप्त मात्रा में है। ऐसा लगता है कि मौका मिले तो थोड़ी पिटाई कर ले। वो मौका आज आपको मैं दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं इस चीज को अपनी लातों से, अपने पैरों से प्रहार करना, उस पैरों से मारना। ऐसा करने के बाद आपका प्यार किसी और का होने का सोचेगा भी नहीं। आपका प्यार, आपका पार्टनर, आपका रिलेशनशिप, आपका रिश्ता किसी और की तरफ जा ही नहीं पाएगा। जीवन पर्यंत के लिए आपका होगा। इसके बारे में हमने बहुत बार समझाया आपको कि आप अपनी कार्मिक अकाउंट के आधार पर, कर्मों के आधार पर, कार्य के आधार पर, जीवन शैली के आधार पर बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। सुबह उठकर क्या करो, रात में सोते समय क्या करो, कैसे जीना चाहिए, कैसे आपको अपना लाइफ बेहतर रखना चाहिए, वो सब चीजें हमने बहुत सिखाई आपको। पुराने वीडियोस देखोगे तो आपको पता चल जाएगा इस बारे में। आज हम आपको बहुत स्पेशल बात बताने वाले हैं कि आपके पैरों के निचले हिस्से में भगवान शनि का अधिकार होता है। इसी वजह से जब भी आपके चप्पल जूते खो जाए तो आप समझिएगा कि शनि उतरने वाला है और आपके लिए शुभ है। कितना भी महंगा चप्पल जूता खो जाए उस पर खेद मत करना और बड़े परेशान मत होना, खुश हो जाना, प्रसन्न हो जाना कि तुम्हारे लिए कुछ अच्छा हुआ है। पहली बात, जब आपको बहुत भागम भाग करना पड़े तो आप समझिएगा शनि का प्रकोप बढ़ रहा है अभी और ये आपको दौड़ाएगा। कभी कभी शनि पक्ष में दौड़ाता है, कभी विपक्ष में दौड़ाता है, कभी लाभ के लिए दौड़ाता है, कभी हानि के लिए दौड़ाता है, पर शनि का काम है दौड़ाना, भगाना। जब भी आपके राइट पैर में और लेफ्ट पैर में कहीं इचिंग हो, खुजली हो, तो आपको लगता है कि कहीं बाहर जाना पड़ेगा। फीमेल्स को लेफ्ट में और मेल्स को राइट में, कहीं बाहर जाना पड़ेगा। अपोजिट हो जाए तो बोले यार यात्रा कैंसिल हो सकती है। ऐसी बड़ी मान्यता है पैरों को लेकर के। आपके तलवों में, क्या निचले हिस्से में किसी ऐसी शक्ति का वास है जिसके स्पर्श मात्र से बहुत कुछ चेंज हो सकता है। भगवान राम को केवट ने अपने पैरों के निचले हिस्से को ही स्पर्श करने से क्यों रोका? जरा समझने की कोशिश करना। लोग हमेशा पूज्य लोगों को, ऋषियों को, महंतों को, संतों को क्यों पैर धोते हैं? उनके पैरों में क्या है?
क्यों उसकी रज को अपने माथे पे लगाना चाहते हैं? ऐसी कौन सी शक्ति है वहां पर? क्यों मैंने 2 4 5 बार आपको कहा कि मेरे हाथ और पैर बहुत सुंदर है जी? कहा है? जिन लोगों ने देखा उन्हें पता है। कोई तो कारण होगा इसका। क्यों पैर ही छुए जाते हैं आदर सम्मान में? बड़ा कारण बताता हूं। पैर आपके पुण्य कर्म का प्रतीक है। किस चीज का प्रतीक है? किस चीज का प्रतीक है? पुण्य कर्म का, सत्कर्म के फल का प्रतीक है आपके चरण। चरणानुराज, ऐसे बोलते हैं ना, चरणानुरज प्राप्त सकल कलोहम मनुष्य ज्ञात्वम यत पापधारी विनाश कृत को हित कर्म धम्शम हितोपदेशम नहीं ज्ञानकारी। हितोपदेश का ज्ञान है ये ऐसा अद्भुत मतलब आकार है, एक ऐसा अद्भुत साकार फल है जो अगर ज्ञान में आ जाए तो सब बेहतर हो जाएगा। क्यों? आपको पता है, बहुत अच्छे जानकार जो हैं, जो बहुत वैष्णव जन हैं, जिनके घर में बहुत पूजा पाठ होती है, जो बहुत सात्विकता को समझते हैं, जिनके घर में पूजा पाठ का थोड़ा ज्यादा प्रयोग होता है, उनको पता है कि संत, महंत, आचार्य, ब्राह्मण, वेदज्ञ ये घर आते जाते रहे तो अच्छा है। क्यों आते जाते रहे? पूरे इनके पैरों में सत्कर्म का प्रतीक है। मैं एक और बहुत खास बात बताता हूं। पुराणे कहती हैं, इतिहास कहता है कि जितने बहुत श्रेष्ठतम लोग हुए वो कहीं बहुत यूनिवर्सिटी टॉप करके नहीं आए थे। न मीरा, न नानक, किसी की बात कर लो आप, कबीर की बात कर लो आप, सूरदास की बात कर लो आप, रविदास की बात कर लो, ये सब कोई यूनिवर्सिटी टॉपर नहीं थे। ये कोई दिन भर माला जप करने वाले लोग नहीं थे। ये दिन भर भगवान भगवान करने वाले लोग भी नहीं थे। उसके बावजूद भगवान इनके पीछे भागता था। और ये लोग पता क्या कहते थे? इनमें से एक बड़ा महान संत हुआ, उसने पता क्या कहा? बड़ी गंभीर बात है, थोड़ा गहरे उतरूं तो समझ में आएगा। माला फेरूं न जप करूं, आहा, सुमिरन करूं न राम, माला फेरूं, माला फेरूं न जप करूं, सुमिरन करूं न राम, मेरा सुमिरन वो करें मैं पावा विश्राम। बोले अब हमारे संबंधों में मैं स्मरण नहीं करता, मेरा मालिक मेरा स्मरण करता है। भगवान विष्णु के हृदय पर किसी संत ने चरण प्रहार ही क्यों किए? और क्यों उन्होंने सहजता से ले लिया? चरणों में सत्कर्म का फल है। इसीलिए हम पैरों को हाथ से छू करके सर पर लगाते हैं, है ना? सत्कर्म तो हम यहां रखना चाहते हैं ना, इधर इतना ऊपर। आज वही बात बता रहा हूं। आज का उपाय बहुत कारगर है, बस इतना कर लेना, इसको उसी भाव से करना, फिर देखना तुम्हें कितना बेनिफिट होता है। जब कोई किसी को अतिशय मान लेता है और वो उसे अपने साथ हमेशा रखना चाहता है तो फोटो और पिक्चर नहीं भाई, ये सब बकवास है। मुझे भी लोग फोटो मेरी मांगते हैं, तो कहता भाई मैं तुम्हारा बाप हूं, क्या करोगे मेरी फोटो रखकर, मैं तुम्हारे साथ ही, चिंता मत करना, तुम जब भी गलती करोगे मेरे डांटने के लिए मैं तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा, है ना? आपको पता है भगवान राम को उनके छोटे भाई भगवान के रूप में मानते थे। जब वापस लेने आए तो क्या लेके गए आपको पता है ना? किसी अच्छे भजनकार का बड़ा फेमस भजन है, ले जा खडाऊं भरत भैया,
ले जाओ खड़ाऊं भरत भैया, भरत भैया, भरत भैया इन खड़ाओं को लेके जाओ, लेकर खड़ाऊं सिंहासन पर रखना। अगर तुम मानते हो कि मुझे ही राज्य करना चाहिए तो जाओ इसे सिंहासन पर रख देना और मानना कि तुम्हारा भाई यहीं बैठा है। ये मान्यता उस युग की है कि तुम्हारी चरण पादुकाओं में वो बल है कि तुम ही विद्यमान हो। अब तुम्हें क्या करना है उपाय में? तुम्हें अपने वस्त्र को अपनी चरण पादुकाओं से, चरण पादुकाएं पहनकर, हाँ, चप्पल जूते जो भी तुम पहनते हो, चप्पल जूता सैंडल जो भी स्लीपर जो डालते हो, उसको पहनकर स्त्री हो तो बाएं और पुरुष हो तो दाएं पैर से खूब तेज तेज मारना 5 बार। सत्य मानना, अहिल्या की तरह पत्थर भी कोई हो गया होगा तो वो फिर से वापस अपने निजता और अपने स्वयमेवता में हो जाएगा। बहुत मन से, बड़ी श्रद्धा से ये काम करना। प्रहार करके इस वस्त्र को किसी खास जगह पे संभाल कर रखना और उसमें सुगंध डालते रहना तब तक, जब तक काम न हो जाए पूरा तब तक। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ करना। मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम मुस्कुराओ, सुंदर बनने की कोशिश करो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना। अपना बहुत ख्याल रखना, तुम अपना ख्याल रखो। मैं हूं तुम्हारे साथ, हर हाल में, हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें एक मंत्र सिखाया था ना, मेरा हर पल, मेरा हर क्षण सुखमय हो रहा है। करते हो ना? अगर नहीं करते तो वीडियो देखना चलो और करना शुरू कर देना। ओम नमः शिवाय।